कैसा रहेगा आपका लव लाइफ जुलाई महीने के 7 से 15 तारीख, कैसा गुजरने वाला है लव लाइफ के साइड से आपका। ठीक है, सो हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं, अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग अगर आप अपने चंद्र राशि के ऊपर बेस करते हुए दिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, नो मैटर, देख सकते हो आराम से। ओके, पॉजिटिव रहे। देख लेते यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है 7 ऑफ इंस्पिरेशन, ओके सॉरी 3 ऑफ इंस्पिरेशन, एंड नाउ यहाँ पर है टेम्परेंस, एंड यहाँ पर है 2 ऑफ इंस्पिरेशन। बॉटम ऑफ द डेक को चेक कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ इमोशंस। ओके, फ़िलहाल तो मुझे दिख रही है कि आप किसी के ख्यालों में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हो, किसी को बहुत ज़्यादा चाह रहे हो, मन से मैनिफेस्ट कर रहे हो। लिटरली आपके दिल के फीलिंग्स इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अमूल्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके हर एक फीलिंग्स कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपको रियलाइज़ करवा रहा है। अभी ये कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की चीज़ों को भी आपको याद दिला रहा है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। कुछ अच्छे मेमोरीज़ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है, एंड उसी चीज़ से आप फ्यूचर में एक बिल्डिंग खड़ा कर रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए दिख रही है मुझे, एंड बाकी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं कि अभी आप किसी इंसान को लेकर ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जस्ट आपको लग रहा है कि नहीं, आपका विश जो है, आपका ख्वाहिश जो है वो बहुत तगड़ी तरीके से एकदम से मैजिकल वे में पूरा हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये ख्वाहिश पूरा होना थोड़ा बहुत मुश्किल है। बट अभी आप लव लाइफ के साइड से और ज़्यादा मुश्किलात खड़ा नहीं करना चाहते हो अपने लाइफ में, तो फ़िलहाल कोई ऐसा वे ढूंढ रहे हो यूनिवर्स से, ऐसा कोई वे मांगते फिर रहे हो जिसके दौरान मैजिकल वे में चीज़ें काम बन जाए, लॉजिक की नहीं, जहाँ पर मैजिक की ज़रूरत हो। यहाँ पर सैजिटेरियस की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है, साथ में एरीज लियो की भी एनर्जी है, एंड बॉटम द डेक से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड लिब्रा की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है। ओके, सो आप एक चीज़ इस टाइम पर ज़िंदगी से सीखने वाले हो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको पीछे मुड़ना ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हो, पीछे ना मुड़कर भी। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर आप एक ऐसे सिचुएशंस के अंदर से गुजरने वाले हो आपकी लव लाइफ के साइड से, जहाँ पर अगर आप एक बार पास्ट में मुड़कर देखोगे तो आगे चलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो फीलिंग्स है अंदर का, वो धीरे धीरे से बहुत ज़्यादा तरीके से बाहर आ रहा है, ये मुझे दिखाई दे रही है आपके एक्स को लेकर, आपके पास्ट को लेकर। दो इस टाइम पर कुछ ऐसा गाना आपको अचानक से रास्ते में सुनाई दे सकता है, ऐसा कुछ मेमोरी आपको अचानक से सपने में दिख सकता है, ऐसा कोई झलक आपको कहीं ना कहीं याद आ सकता है जिसके दौरान आप खुद को रोक ना पाओ, खुद के इमोशंस को ओवरफ्लो होता हुआ आप देखो। तो इस टाइम पर कहीं ना कहीं आप एक ऐसा स्टेप उठाने वाले हो जो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को सोचकर आप लेने वाले हो। हालांकि आपके फ्यूचर इस टाइम पर अब बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं देगा आपको, क्योंकि आप दो राहों पे खड़ा हुआ मिलोगे खुद को। आप जगलिंग सिचुएशन में रहोगे कि पास्ट के तरफ देखूँ या फिर फ्यूचर की तरफ। बट कार्ड्स यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं कि अगर आप पीछे की तरफ मुड़ते हो तो आगे चलना आपके लिए बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, ये जो लड़की है ये जंप करते हुए यहाँ से गुजर सकती है, बट अगर ये इंसान एक बार पीछे की तरफ देखता है या फिर पीछे मुड़ता है तो बैलेंस बिगड़ जाएगा बहुत ज़्यादा तरीके से, इमोशन का वेस्ट होगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं खुद बता रहे हैं कि आपको आगे चलना चाहिए, यानी आगे चलना इस टाइम पर आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। एंड यहाँ पर आप देखो, इस टाइम पर आप खुद अपने आप को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर कुछ नया आप क्रिएट करने की कोशिश करोगे अपने लाइफ में, जहाँ पर आपको पास्ट से क्लैरिफिकेशन भी मिल जाए एंड फ्यूचर का एक सिक्योरिटी भी मिल जाए। ऐसा एक वे जहाँ पर आपका दिल सेटिस्फाइड हो जाएगा, जहाँ पर आपका मन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ दिख रही है, आप कुछ नया क्रिएटिव करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड बात करके चीज़ों को क्लियर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश आपके अंदर दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, एंड देखो एक चीज़ दिख रही है मुझे कि लव लाइफ के साइड से आपका जो ये कन्फ्यूजन है ये ज़्यादा दिन तक बना हुआ नहीं रहेगा, या बहुत जल्द हल ढूंढने वाले हो। एंड इस टाइम पर आप हो सकता है कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हो, जिस वजह से ही आप एंड इसी वजह से यूनिवर्स आपको पास्ट को याद दिलाने वाले हैं, ताकि आपको बाद में जाकर कोई गिल्ट ना हो। इस टाइम पर डेफिनेटली आप हील करने के चक्कर में रहोगे। ओके, आप खुद को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश करोगे, खुद के इमोशंस को बैलेंस में रखने की कोशिश करोगे, एंड आपके ऑपोजिट के पर्सन के अंदर इस टाइम पर ईगो दिखाई देगा आपको। देखो, इस टाइम पर आपके सामने वाला इंसान जिनको आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, आपके प्रेजेंट लाइफ में जो इंसान है, उनका ईगो देखते हुए ही कहीं ना कहीं आप ऐसा एक्शन उठाने वाले हो। मतलब आपके
पास पीछे जाने का एक रीज़न होगा। ऐसा नहीं कि विदाउट एनी रीज़न आप पीछे मुड़ने की कोशिश कर रहे हो, विदाउट एनी रीज़न आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, नहीं। कहीं ना कहीं वो इंसान आपको ये रीज़न देने वाला है, क्योंकि उनका ज़िद, उनका ईगो इस टाइम पर आपको कुछ ज़्यादा ही दिखाई देने वाला है। उनके अंदर जो अलग तरीके का बिहेवियर, अलग नेचर आपको दिखने वाला है, इसके दौरान आप कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो पिछले इंसान के साथ, कि उनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं था। ओके, तो ऐसी चीज़ दिख रही है मुझे। यस, देखो ये जो इंसान है ये आपकी हरकतों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बाद में गलती भी महसूस करने वाले हैं। कि इंसान हर वक्त इनके लाइफ की अच्छी चीज़ों को एकदम से बुरा कर देते हैं। ये इंसान खुद ही खुद के हैप्पीनेस का दुश्मन है, खुद ही खुद के प्यार के दुश्मन है। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होने वाला है। ये इंसान ना रोने धोने वाले हैं आपके सामने, बहुत ज़्यादा सैड फील करने वाले हैं। एंड आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा किसी को रोते हुए नहीं देख सकते हो, क्योंकि आपका सोल बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। तो इस टाइम पर ये इंसान आपको कन्विंस किसी भी तरीके से कर ही लेंगे। आपका जो प्रेजेंट पर्सन है, आप जिनको कहीं ना कहीं लेकर इस टाइम पर जगल करोगे। यस, देखो यूनिवर्स इस टाइम पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या कहना है, आपको क्या बताना चाहते हैं इस टाइम को लेकर, देख लेते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहे। ओके, सो यस, बाउंड्रीज़। देखो इस टाइम पर यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि चीज़ें तो सही हो ही जाएगा आपके लाइफ में। आप जैसा चाहते हो इस टाइम पर जैसा चाहोगे चीज़ें सही हो जाएगा। आपके पर्सन के साथ अगर कुछ झगड़े झमेले चलेगा भी तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये इंसान सही कर लेंगे कोशिश करते हुए। बट सिचुएशन आपकी तरफ से जो क्रिएट होगा ना, वो है कुछ बाउंड्रीज़ को तोड़ना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस को फेस करने वाले हो इस टाइम पर। लव लाइफ के साइड से कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ चैलेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। सामने वाला इंसान इस टाइम पर ऐसे आपको कन्विंस करने वाला है जिसके दौरान आप उनको मना नहीं कर पाओगे। ना चाहते हुए भी कुछ काम में हाँ कर दोगे या फिर कुछ काम कर लोगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने सोचा था कभी नहीं करूँगा या फिर कभी नहीं करूँगी। हो सकता है ये इंसान आपको शर्त दे कि अगर आप कि मैं आपको पूरा जीवन प्यार कर सकता हूँ, बस आप मुझे यहाँ से दूर लेकर चलो, अपने घर वालों से भी बहुत ज़्यादा दूर, तो आपको घर छोड़ना पड़े इस इंसान के लिए। ऐसा भी कुछ पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे कि आपके खुद के लिए चैलेंज क्रिएट करेगा। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। एंड यहाँ पर है ट्वाइन फ्लेम एनर्जी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं कि आप ट्वाइन फ्लेम एनर्जी में हो। ठीक है, मतलब आपके लव लाइफ में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट होना, कहीं ना कहीं एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराना, एक दूसरे से बहुत झगड़ना, फिर बहुत प्यार करना, एक दूसरे को छोड़कर बिल्कुल भी एक मिनट के लिए भी ना रह पाना, मैग्नेटिक पुल, एक खिंचाव सा महसूस करना, जितना भी झगड़ा हो, जितना भी कुछ हो, पैशन कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा होने वाला है इस टाइम पर। सो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आप दोनों का दूरियाँ ख़त्म होने वाला है। अभी जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, सो ये सिचुएशन बहुत जल्द इस टाइम पर ख़त्म होता हुआ आपको दिखाई देगा। आप जिनको प्यार करते हो, पसंद करते हो, उनके साथ आपका पैचअप, रियूनियन यहाँ पर मुझे दिख रही है। उनके फिज़िकली आपका पास आना, बात करना, चीज़ों को क्लियर करना, मनाना, हंसना, ऐसा चीज़ें बना हुआ रहेगा। ओके, सो यस, ये आपका रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ का, जय माता रा।